हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th साइंस चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। दो प्राकृतिक संसूचकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है पहला लिटमस पद, दूसरा है हल्दी। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दो संश्लेषित संसूचकों के नाम लिखिए। इसका पहला उत्तर है मेथिल ऑरेंज, दूसरा फिनोल्फथेलिन। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? इसका उत्तर है गंधीय सूचक। चौथे प्रश्न को देखते हैं। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस यौगिक को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है लवण। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के नाम लिखो। इसका उत्तर चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर। छठे प्रश्न को देखते हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप तथा जल प्राप्त होता है। पहला है इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण लिखिए। दूसरा इस सफेद अवक्षेप को क्या कहते हैं? तीसरा अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? पहला का उत्तर है इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण इस प्रकार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाता है। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा जल में विलयशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सातवें प्रश्न को देखते हैं। अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आठवें प्रश्न को देखते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर है अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है और वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्षारक अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण तथा जल बनाता है। नौवें प्रश्न को देखते हैं। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? इसका उत्तर होगा धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है। 10वें प्रश्न को देखते हैं। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? इसका उत्तर है अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। प्रश्न 11वें को देखते हैं। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? इसका उत्तर है दही एवं खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें उपस्थित अम्ल पीतल एवं तांबे से तुरंत अभिक्रिया कर बर्तन को नष्ट कर देते हैं और इसमें रखे पदार्थ भी खराब हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण देकर समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करोगे? इसका उत्तर है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समानतः हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम से प्रतिक्रिया कर मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए जब हम जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। 13वें प्रश्न को देखते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है क्षार। 14वें प्रश्न को देखते हैं। हमारे शरीर में दांतों का इनेमल एक सबसे कठोर पदार्थ है। चॉकलेट तथा मिठाई खाने से यह क्षय कैसे हो जाता है? इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए? इनेमल किसका बना होता है? मुंह का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा तथा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह अम्ल मुंह के पीएच मान से कम हो जाता है जिससे धातुओं का क्षय होना शुरू हो जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए भोजन के पश्चात मुंह साफ करना चाहिए। इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। आगे बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर। मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होते हैं? इसका उत्तर है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण क्रैम्प होते हैं। 16वें प्रश्न को देखते हैं। एक पदार्थ ए वाशिंग सोडे की सिरके से क्रिया से प्राप्त होता है। ए पदार्थ से क्या है? पदार्थ से सोडियम एसिटेट है। इस क्रिया का अभिक्रिया निम्न है। सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल से प्रतिक्रिया कर सोडियम एसिटेट कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने के लिए डॉक्टर श्वेत पाउडर की पानी में बनी पेस्ट का उपयोग करते हैं। इस पदार्थ का नाम बताइए। दूसरा इसका रासायनिक सूत्र लिखो। तीसरा इस पदार्थ का एक विशेष गुण बताइए। चौथा इस पदार्थ को आगरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना है? तो पहला का उत्तर है इस पदार्थ का नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। दूसरा का उत्तर है इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O है। तीसरा का उत्तर है इस पदार्थ का एक विशेष गुण यह है कि जल मिलाते ही तुरंत कठोर हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। चौथा का उत्तर है कि इस पदार्थ को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखते हैं क्योंकि आर्द्र वायु से अभिक्रिया कर जिप्सम बनाता है। 18वें प्रश्न की ओर देखते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं? जल उत्त। इसका उत्तर है जल में अम्ल तथा क्षारक अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O/OH में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। 19वें प्रश्न की ओर देखते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व लिखिए। इसका उत्तर है पहला
हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच स्वराज के बीच कार्य करता है। दूसरा महत्व है मिट्टी की पीएच की प्रकृति अम्लीय हो तो फसल के लिए अनुकूल नहीं होते। तीसरा महत्व है इसका हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो उदर को हानि पहुंचाए बिना पाचन में सहायता करता है। चौथा महत्व इसका है यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो तो दांतों का क्षय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, इसका 3 उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से प्रतिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा जल बनाता है। व्यंजक चूर्ण का प्रयोग, इसका पहला उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती अम्लीलेन के व्यंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मजा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए। दूसरा इसका उपयोग है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। तीसरा इसका उपयोग है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। 21वें प्रश्न को देखते हैं। लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त होता है, इसका उत्तर है यह थैलोफाइटिया समूह के लीचन पौधे से प्राप्त होता है। 22वें प्रश्न को देखते हैं। 3 प्राकृतिक पदार्थों का नाम बताइए जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इसका उत्तर पहला है हल्दी, दूसरा है लिटमस पत्र, तीसरा लाल बंद गोभी। 23वें प्रश्न को देखते हैं। अम्ल और क्षार के दो रासायनिक गुण लिखिए। अम्ल के रासायनिक गुण, पहला है यह जल के साथ H आयन प्रदान करता है, दूसरा है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। क्षारक रासायनिक गुण, यह जल के साथ OH आयन प्रदान करता है, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। 24वें प्रश्न को देखते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। इसका उत्तर है आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि उसमें H आयन नहीं होता। आश्रित जल उदासीन होता है जबकि वर्षा जल की प्रकृति दुर्बल अम्लीय होता है, उसमें H आयन उपस्थित होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं। 25वें पर की ओर बढ़ते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते। इसका उत्तर है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखते क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल पीतल तथा तांबे से अभिक्रिया कर बर्तन को नष्ट कर देता है तथा पदार्थ का स्वाद बदल जाता है। 26वें प्रश्न को देखते हैं। कोई धातु यौगिक A दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिख लिए। इसका उत्तर है कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। 27वें प्रश्न को देखते हैं। हमारे शरीर में दांतों का इनेमल एक सबसे कठोर पदार्थ है। चॉकलेट तथा मिठाई खाने से यह क्षय कैसे हो जाता है, इसकी रोकथाम करने के लिए क्या करना चाहिए। इनेमल किसका बना होता है, मुंह का पीएच मान कितना होता है। इसका उत्तर है भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। आज के लिए बस इतने ही। फिर